Okay, so we are starting with controller development, and it is a part of continuous part of long lecture series of developmental biology. Okay, so controller development as in uh, जो हम लोग ने प्रोसेस देखा फ्रॉम एक पोलैरिटी जीन्स जिसे डोर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस जो डिसाइड करता है। ओके, उससे फिर जीपीएस आता है, मतलब कौन से आपके बॉडी सेगमेंटेशंस के जीन्स आते हैं। देन फिर उसके ईच एंड एवरी पार्ट पे फोकस किया जाता है, राइट। जीपीएस आता है, फिर उसके बाद आता है सेगमेंटेशन जीन्स, और सेगमेंटेशन के जीन्स के बाद आता है आपका होम्योटिक जीन्स। सो बेसिकली इट इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसेस। तो मतलब एक जीन आपके दूसरे जीन को कंट्रोल कर रहा है। ओके, अगर आपको ऊपर से जा रहा है तो मैं एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में भी बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो पहले इधर फोकस कर लेते। सो ऑब्वियसली डेवलपमेंट एकदम ऐसा इजी प्रोसेस नहीं है। इट इज़ नॉट ए, जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इट इज़ अ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स। तो एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, वन स्टेप या टू स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ओके, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स ट्रिगर होते हैं, बहुत सारे जीन्स को डाउन रेगुलेट भी किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेस एक साथ, मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, पैरेलली चल रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा हाई स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को ही एक्सप्रेस सीक्वेंस में किया जाता है ये प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सेगमेंटेशन का फर्स्ट में लेके जाऊंगा, फिर उसके बाद एक पोलैरिटी का या डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस जनरेट होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इट वुड बी इन वेरी वेरी सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर, राइट। ओके, सो बेसिक तो फ्रूट फ्लाई से जब स्टडी किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, तो उससे पता चला कि द प्रोसेस इज वेरी वेरी हाईली रेगुलेटेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिस फायरिंग होगा जीन का। इन केस ऑफ म्यूटेशन देयर माइट बी मिस फायरिंग, बट थिंग इज कि नॉर्मल प्रोसेस जो है, नॉर्मल अगर हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं ऑर्गेनिज्म का, इट इज़ वेरी मच रेगुलेटेड, ठीक है। ओके, सो जैसे हम लोगों ने बात किया था, ड्रोसोफिला में डोर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस से एक पोलैरिटी जीन से स्टार्ट होता है, या उससे पहले स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है? जाइगोट फॉर्मेशन से। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ही आपका डोर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस डिटरमाइन होता है। अच्छा, ये कौन डिटरमाइन करता है? फादर 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 डिटरमाइन करता है डोर्सल एंड वेंट्रल? नो, इट इज डिसाइडेड बाय मेटरनल जीन्स, राइट। मतलब मेटरनल के आता है ना, डोर्सल एमआरएनए किधर से आया है? एग में। इट इज पास्ड ऑन बाय मेटरनल जीन्स, राइट। उधर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, सॉरी, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डॉर्सल का प्रोटीन का एमआरएनए, इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम मदर टू, इट इज इंजेक्टेड इनटू ड्यूरिंग oogenesis, ठीक है। वो इट बिकॉज ऑफ मदर वो पास ऑन होता है, फादर के थ्रू पास ऑन नहीं हो रही। ओके, सो इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय मैटरनल जीन्स, ठीक है। These genes encode mRNA and हाँ, ऑब्वियसली मैंने बताया था mRNA प्रोड्यूस हो जाता है, एंड इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड देन उसके बाद जो प्रोटीन्स आते हैं उसमें जैसे फॉर एग्जांपल डोर्सल प्रोटीन इन वेंट्रल रीजन कैसे डिसाइड होता है? वो न्यूक्लिया के अंदर इन्फ्यूज हो जाता है, वेर इज डोर्सल प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड, वो साइटोप्लाज्म में ही रह जाता है। तो स्पेसिफिक रीजन में स्पेसिफिक जी स्पेसिफिक रीजन जो एग में या फर्टिलाइज्ड एग में, उनमें स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट रहते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट में, ठीक है, और उस हिसाब से वो एक्सप्रेस होते हैं। ओके, सॉरी, आई हैव बैड कोल्ड होने वाला है मेरे को। ओके, सो नेक्स्ट है द प्रोटीन ऑफ दिस जीन्स देन स्टिमुलेट अदर जीन्स, ठीक है।
तो इसके जो प्रोटीन्स रहेंगे वो दूसरे जीन्स को स्टिमुलेट करेंगे, जो कि दूसरे और जीन्स को स्टिमुलेट करेंगे। बेसिकली एक टाइप का कैस्केड हो, ठीक है। कैस्केड कैसे होगा देखते हैं। और जो मेन जो एंड रीजन है वो क्या है, जो जेनेटिक प्रोडक्ट है, मतलब प्रोटीन्स है, इट इज लाइक अ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो मतलब ये दूसरे डीएनए को बाइंड कर रहा है और उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरे जीन्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो होता क्या है, इट इज अ देखो हम लोगों ने डेवलपमेंट देखा, हम लोगों ने स्टेप वाइज मैनर में ही देखा, ठीक है। तो अगर इधर देखोगे तो ये सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो, राइट। सिंगल सेल्ड है, एम्ब्रियो बोला, ये याद रखो, ओके। उसमें तो एक पोलैरिटी जीन हो गया, ठीक है। इट इज पास बाय मैटरनल, मैटरनल जीन है, फादर से नहीं मिलता, ठीक है। तो डोर्सल एंड डोर्सल वेंट्रल एक्सिस एंड आपका दूसरा कौन सा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, मैटरनल जीन्स डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। और इससे क्या पता चल रहा है, ये मेजर बॉडी एक्सेस जनरेट कर रहे हैं, एपी एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डीवी डोर्सल वेंट्रल, ओके। अब ये जीन्स एक बार आपके डोर्सल वेंट्रल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर जीन्स एक्सप्रेस हो गए और एक को उस हिसाब से बांट दिया, एक मतलब एक्सेस जनरेट हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद आपके ये जो जीन्स है, जब ये डेवलप हो जाएगा, ये एक्सप्रेस हो जाएगा, उसके बाद ये जो जीन्स है इट विल रेगुलेट दिस, ओके। ये रेगुलेट करेंगे, मतलब इसका एक्सप्रेशन करेंगे। तो पहले गैप जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, GPS, ठीक है, ओके। ओके, तो पहला क्या होगा, पहला गैप जीन एक्सप्रेस होगा, ठीक है। जो ये सारे डॉर्सल एंड वेंट्रल है, और एंटीरियर पोस्टीरियर, जब ये गैप जीन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। गैप जीन्स इंटर्न किसको कंट्रोल कर रहा है, पेयर रूल जीन्स को कंट्रोल कर रहा है। और पेयर रूल जीन्स इंटर्न किसको रेगुलेट कर रहे हैं, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस में कंट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैस्केड सिस्टम हो जाता है। एक मिनट, कैस्केड, ठीक है। और इंटर्न सेगमेंट पोलैरिटी जीन को कौन कंट्रोल कर रहा है, सॉरी, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स किसको कंट्रोल कर रहा है, होम्योटिक जीन्स को कंट्रोल कर रहा है। जिससे क्या जनरेट होगा, होम्योटिक जीन से इंडिविजुअल सेगमेंट की आइडेंटिटी या डिफाइन हो जाएगी, ठीक है, ओके। जस्ट अ सेकेंड, मुझे 2 मिनट दो, मेरा बैटरी, इसका लैपटॉप का बैटरी इज गोइंग डाउन, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
Yes. So resuming back, thing is कि this sequence is very well defined, ठीक है, and very well regulated, ठीक है, एंड ये पूरा स्पेस एंड टाइम का खेल है, एज एन एक पर्टिकुलर स्पेस पे एक पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस होगा और उसका एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा, ठीक है, ओके, समझ रहे? यस, ऊपर से जा रहा है क्यों? बताओ एक बार, if, समझा है तो यस टाइप करो, अगर रिपीट चाहिए तो यू कैन टाइप रिपीट. यस स्टूडेंट्स, एम आई स्टिल ऑडिबल? Yes, sir. ओके, थैंक यू. ठीक है, थैंक यू. सो नेक्स्ट है, सो अगर हम लोग इसको चेक देखें तो इधर क्या हो रहा है? एक मिनट. सो इफ वी सी दिस डायग्राम, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले पूरा एम्ब्रियो पे फोकस कर रहे हैं, राइट? है कि नहीं? पूरा एम्ब्रियो पे फोकस हो रहा है. फिर बॉडी एक्सिस में क्या हो रहा है? आपके डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड ये क्या बोलते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डिफाइन हो गया. फिर नेक्स्ट में क्या हो गया? गैप जीन्स आ गए आपके, तो ये इधर 3 सेगमेंट में डिवाइड हो गया, राइट? है ना? क्या है ये? हेड, फिर उसके बाद थोरैक्स, और फिर क्या हो गया? एब्डोमेन, ठीक है. पेयर्ड रूल जीन्स में इसके सेगमेंट्स हो गए, राइट? सेगमेंट पोलैरिटी में ईच एंड एवरी सेगमेंट पे काम हो रहा है, राइट? ईच एंड एवरी सेगमेंट पे फोकस हो रहा है. एंड देन होम्योटिक जीन्स में इसका डेवलपमेंट, ईच एंड एवरी सेगमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ओके. एंड एक पर्टिकुलर इसमें क्या बोलते हैं, फैशन में, तो इधर से लेफ्ट टू राइट, एंटीरियर पहले डेवलप होगा, देन पोस्टीरियर बाद में डेवलप होगा, ठीक है, ठीक है, ये समझा? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ब्रॉड जो मतलब एज ए नेचर हम लोग नहीं, एज ए नेचर क्या कर रहा है, कैस्केड में तो जा ही रहा है, बट इट इज गोइंग फ्रॉम वाइड रेंज टू, इधर पूरा का पूरा सेल है, इधर इन एट फोकस है, और होम्योटिक जीन्स में एक सेगमेंट पे फोकस किया, मतलब वी आर बेसिकली नैरोइंग इट डाउन टू लास्ट सेगमेंट, ठीक है, ओके, समझा? तो फ्रॉम ब्रॉडर व्यू टू एकदम सेगमेंटेड व्यू में उसका डेवलपमेंट पे फोकस हो रहा है, ठीक है, ईच एंड एवरी सेगमेंट पे फोकस हो रहा है. यस, समझा ये? तो ब्रॉडर एक पोलैरिटी जीन्स क्या कर रहा है, डॉर्सल वेंट्रल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डिसाइड कर रहा है, और अगर हम लोग होम्योटिक जीन्स देखते हैं तो ईच एंड एवरी सेगमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सॉरी स्पैटियली एंड टेम्पोरल, ठीक है, स्पैटियल एंड टेम्पोरल. बेसिकली क्या हो गया, स्पैटियल मतलब स्पेस एंड टाइम, ठीक है, टेक्निकल बहुत सिंपल, ओके. सो in course of development, successively smaller regions are determined, ठीक है, जैसे जैसे डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, सॉरी, हम लोग स्मॉलर स्मॉलर रीजन्स पे फोकस कर रहे हैं, राइट? इसमें हम लोग ने गैप जीन्स पे खाली एक ही सेगमेंट पे फोकस किया. इसमें पेयर रूल जीन्स में उसके अंदर सेगमेंट्स ये हो गए, और इस पर सेगमेंट पर फोकस हो रहा है, ओके, वैसे. ओके, नेक्स्ट है in dots in sorry dorsal in Drosophila, the major axis and the regions of the regions of embryo are established by egg polarity genes, right? ये हम लोगों ने देखा. नेक्स्ट पैटर्न में क्या डिसाइड हो रहा है,
आपके जीन गैप, ठीक है, जो कि लार्ज सेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। पेयर रूल जीन्स जो कि रीजनल सेक्शन को एम्ब्रियो को रीजनल सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। ये अल्टरनेटिव सेगमेंट को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको पेयर रूल जीन्स बोला गया। और फिर सेगमेंट पोलैरिटी, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सेगमेंट पे फोकस कर रहा है, ठीक है, राइट। तो पेयर रूल जीन्स क्या कर रहा था, दो सेगमेंट्स पे फोकस कर रहा था, और सेगमेंट पोलैरिटी में इंडिविजुअल सेगमेंट पे फोकस हो रहा है। और फिर फाइनली होम्योटिक जीन्स पे फोकस आ रहा है, मतलब अ, ये एक दूसरे को रेगुलेट कर रहा है, राइट, इन सक्सेस कैस्केड फैशन। ये वाला ये वाला जीन इसको इसको रेगुलेट कर रहा है, गैप जीन्स इसको रेगुलेट कर रहे हैं, पेयर रूल जीन्स इसको रेगुलेट कर रहे हैं सेगमेंट पोलैरिटी को, एंड सेगमेंट पोलैरिटी के जीन्स होम्योटिक जीन्स को रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत लंबा कैस्केड सिस्टम है, एंड काफ़ी ज़्यादा फाइनली रेगुलेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट है इनिशियल ग्रेडियंट्स इन प्रोटीन। ओके, इनिशियल ग्रेडियंट्स, अभी ग्रेडियंट फॉर्मेशन होता है, राइट, हम लोगों ने देखा, जैसे क्या था वो, डॉर्सल, ये एंटीरियर पोस्टीरियर का भी ऐसा ही ग्रेडियंट फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने ग्रेडियंट प्लेट मेथड देखा है, वैसे ही ये मॉलिक्यूल का ग्रेडियंट है, राइट, डॉर्सल का ग्रेडियंट है एंड वेंट्रल का ग्रेडियंट, ठीक है। ओके, ये डॉर्सल का ग्रेडियंट है, उस हिसाब से फिर वेंट्रल का ग्रेडियंट अलग से है, ठीक। ओके, नेक्स्ट है, तो जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते जाएंगे, तो वी आर बेसिकली फोकसिंग इन इंडिविजुअल सेगमेंट और उसका डेवलपमेंट, ठीक है, फ्रॉम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव टू नैरो पर्सपेक्टिव ले जाएंगे, ठीक है। तो इधर वही बोला, इज बिकम मोर एंड मोर नैरोली डिफाइंड, मतलब फ्रॉम ब्रॉडर व्यू टू नैरो व्यू, एकदम सेगमेंटेड व्यू, सेगमेंट्स का, इंडिविजुअल सेगमेंट का डेवलपमेंट, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच लिम्स ऑर्गन टिश्यूज फॉर्म, इसको बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस, राइट। ये सबसे कम अंडरस्टूड है, कैसे इक्वली टाइम होता है आपके दोनों लिम्स, हैंड हो या लेग्स हो गए, इक्वल लेंथ में मिलीमीटर का ही ये रहेगा, डिफरेंस रहेगा, ठीक है। उतना उतना नेचर कैसे कर लेता है, दोनों लिम्स का इक्वल डेवलपमेंट कैसे होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, एंड दोनों भी मिरर इमेज रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक मोटा रहेगा एक पतला रहेगा ना। ऑल्सो अगर तुम एक ही हाथ से जिम कर रहे हो तो फिर वो अलग बात है, बट थिंग इज एक ही का डेवलप नहीं होगा। तो नेचर में देखा जाए तो दोनों लिम्स इक्वली डेवलप हो, ओके। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा दोनों लिम एक अच्छे से डेवलप करना है, और डेवलप करना है, मसल्स बनाने हैं, जो भी करना है, ठीक है, या दोनों को मसल वेस्टिंग करना है, जो भी। नेक्स्ट है एपिजेनेटिक चेंज इन डेवलपमेंट। तो आप बोलोगे ये वापस आ गया, तो ये इम्पोर्टेंट है, राइट, डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जीन्स हम लोग लेफ्ट टू राइट, हम लोगों ने देखा ना, ये वाला पार्ट, एंटीरियर पहले डेवलप होता है, देन पोस्टीरियर डेवलप होता है, राइट। तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, देर कैन बी टू रीजंस, एक तो जो मिथाइलेशन पैटर्न की वजह से, क्या बोलते हैं, स्टोन का मिथाइलेशन पैटर्न चेंज हो रहा है, इसकी वजह से धीरे धीरे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपके मिथाइलेशन पैटर्न उस हिसाब से चेंज हो रहे होंगे, ठीक है, या दूसरे रीजन भी हो सकते हैं, एपिजेनेटिक रीजन भी, ठीक है। तो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्लाई इज कंट्रोल्ड इन लार्ज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और सेलेक्टिवली एक्टिवेट करते हैं, रिप्रेस करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जीन्स एक साथ एक्सप्रेस नहीं होते, okay? So फ्रूट फ्लाई, तो ये कुछ जो
की जीन्स है वही एक्सप्रेस होंगे और बाकी सब रिप्रेस्ड होंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट है व्हेन वी लुक एट 200 प्लस मैमल्स, 200 प्लस सेल टाइप के मैमल्स जैसे हम लोग है ह्यूमंस। ओके, तो हम लोग में 200 प्लस सेल्स है, करीबन करीबन टाइप्स के सेल्स है। ओके, एंड ईच एंड एवरी सेल का डेवलपमेंट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्किन सेल हो गया तो उसका मॉर्फोलॉजी चेंज हो गया, हार्ट सेल हो गया तो उसका अलग रहेगा, मसल सेल्स और भी बड़े रहेंगे, न्यूरॉन्स का और भी बड़ा रहेगा, राइट। तो ईच एंड एवरी सेल में सारे जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते, सेलेक्टिवली वही जीन्स एक्सप्रेस होंगे। जैसे न्यूरॉन्स का है तो न्यूरॉन के ही जीन्स एक्सप्रेस होने वाले, ठीक, जो न्यूरॉन से रिलेटेड है, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर स्पेस पे, ठीक है। और हार्ट सेल, अगर हार्ट सेल्स की बात करें तो हार्ट बेसिकली मसल सेल्स है, ठीक है। तो उसमें भी स्पेसिफिक, उसका स्पेसिफिक रोल रहेगा, उसमें रिदमिक मूवमेंट रहेगा, राइट। तो उसमें स्पेसिफिक जीन्स ही एक्सप्रेस होंगे, बाकी सारे जीन्स को बंद किया जाएगा, ठीक है। तो बंद बाकी जीन्स को कैसे बंद किया जाएगा? यू गेस्ड इट राइट, एपिजेनेटिक चेंजेस, ठीक है। तो बाकी जीन्स को बंद किया जाता है, राइट। हार्ट से यू डोंट रिक्वायर हार्ट सेल्स टू हैव आईज, ईयर्स और स्मेलिंग पावर, और ठीक है, ओके, इम्पोर्टेंट है। तो उसमें एक रिदमिक मूवमेंट रहेगा, मसल्स है तो एक पर्टिकुलर रिदम में वर्क करता है, राइट। तो ये एपिजेनेटिक्स आ जाता है आपका मेजर मेजर रोल इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल जेनेटिक्स में मेजर मेजर रोल प्ले कर रहा है। और ये हम लोगों ने देखा है, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ एपिजेनेटिक्स, राइट। उसको डिटेक्शन हम लोगों ने नहीं देखा, डिटेक्शन आई थिंक वी कैन कवर इन ओके। Epigenetic changes were defined as heritable alteration to DNA. Heritable बोला, it can be passed to generation or it can be renewed at gametogenesis, right? So heritable alteration है, and it affects obviously changes आते हैं कुछ भी DNA में तो it will affect its gene expression, और ये सेल टू सेल पास हो जाता है, वाया माइटोसिस पास हो जाता है। बट मियोसिस में इन ह्यूमंस इट इज इरेज, प्लांट्स में नहीं होता, ठीक। इसमें कोई भी डीएनए सीक्वेंस का चेंज नहीं हो रहा, ये याद रखो। एपिजेनेटिक कंट्रोल इज ऑलवेज लाइक मिथाइलेशन पैटर्न हो गया डीएनए का, या उस पे जो हिस्टोन्स है उसका मॉडिफिकेशन हो गया, टैग्स का मॉडिफिकेशन, या क्रोमेटिन रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, ठीक है। ये तीन चीजें हो सकती हैं। किधर दिया, इधर नहीं है। ये क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, डीएनए मिथाइलेशन एंड हिस्टोन प्रोटीन मॉडिफिकेशन, ये तीन चीजें जिसकी वजह से एपिजेनेटिक चेंजेस आते हैं। क्रोमेटिक रीमॉडलिंग बेसिकली आपका क्या हो गया, आपका जो जीन्स है उसको टाइटली पैक कर दिया, तो इसको बोलते हैं रीमॉडलिंग, राइट। तो बेसिकली हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्मेशन, ठीक है, ओके। सो इसमें क्या हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं, डीएनए बेस सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये याद रखो, म्यूटेशंस नहीं हो रहे, ठीक है। एक्चुअल जो जीन एक्सप्रेस होना है उसमें म्यूटेशंस नहीं है, उसके वजह से एक्सप्रेस ऐसा नहीं है कि उसमें चेंजेस आए तो आपको नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ जीन चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, राइट। तो वो डिवाइड होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड होता है, एंड ये डिफरेंशिएट भी होता है, और उसकी वजह से आपको स्पेसिफिक ऑर्गन्स टिश्यूज जनरेट करके मिलते हैं, ओके। तो ईच सेल, ईच टाइप ऑफ सेल, जैसे मैंने बताया हार्ट सेल हो गया, न्यूरॉन सेल हो गए, ठीक है। एक पर्टिकुलर सबसेट है, मतलब ये अगर आपको नोज बनाना है तो ये सबसेट ऑफ जीन्स एक्सप्रेस होगा, ठीक है। आपको आईज जनरेट करना है, और ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूलर लेवल पे डिसाइड हो रहा है, यू आर नॉट डिसाइडिंग,
नहीं तो फिर लोग आधे टेढ़े बनते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे डिसाइड हो रहा है, एंड ये ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर लेवल पे एक पर्टिकुलर डिफरेंट सबसेट ऑफ जीन्स एक्सप्रेस हो, ठीक है। तो स्किन के लिए अलग जीन्स हो रहे हैं आपके, फिर बाकी आईज के लिए अलग जीन्स हो रहे हैं, हार्ट सेल्स के लिए अलग हो रहे हैं, राइट। वैसे ही लिम्फोइड माइलॉइड सिस्टम के लिए अलग हो रहे हैं, ठीक। उस हिसाब से वो प्रोटीन जनरेट करेगा जो भी सेल टाइप्स है, ठीक है, उनके फंक्शन रहेंगे, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल प्रोटीन्स रहेगा, ओके। और जैसे वो डिफरेंशिएट करेगा, तो डिफरेंशिएटेड सेल्स फिर आपके डिवाइड होंगे, एंड देन सेम जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी रहेगा सेल का, इट विल बी पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, सॉरी माइटोसिस, बेसिकली सेल टू सेल, ओके। नेक्स्ट है ओके, एक पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन की वजह से आपका सेल एक पर्टिकुलर ऑर्गन जनरेट कर सकता है, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा, इट इज़ डिफाइंड बाय एपिजेनेटिक मार्क, ठीक है, एपिजेनेटिक मार्क। तो हार्ट सेल्स में आईज बाकी सारे सेल्स के जीन्स शट ऑफ रहेंगे या एपिजेनेटिकली मार्क्ड रहेंगे, बंद रहेंगे, ठीक है। और बाकी खाली आपका जो जैसे स्किन सेल है, तो स्किन सेल्स के ही जीन्स एक्सप्रेस होंगे, बाकी सारे जीन्स को बंद किया जाएगा। पूरा का पूरा माइटोसिस में भी बंद होगा वो, ठीक है, माइटोसिस में भी बंद होगा, ठीक है। As development and differentiation proceeds, cell acquire epigenetic changes. जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो सेल एपिजेनेटिक मार्क एक्वायर कर लेता है, ठीक है। एंड स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स को टर्न ऑन करता है या टर्न ऑफ करता है, ठीक है। समझ रहे हैं? ऊपर से जरा बता दो मुझे। यस, नो, एम आई स्टिल ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. ओके, समझ रहा है? यस, नो? एक मिनट में आता हूँ। ओके, सो ओके, सो ओके, सो बेसिकली डीएनए एपिजेनेटिक मार्क मतलब क्या, देयर माइट बी डीएनए मिथाइलेशन, ठीक है, और इट में बी हिस्टोन प्रोटीन मॉडिफिकेशन हो गया, या आपका क्रोमेटिक रीमॉडलिंग हो गया, ठीक है। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है, जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेज में डेवलप हो सकता है, डेवलपमेंट की ज़रूरत रहेगी तो होगा, ठीक है। एंड ओके, एंड ठीक है, तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड
स्पेस में एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्सप्रेस होना है, ठीक है। पहले एक्सप्रेस होना है एक पर्टिकुलर जीन को, या इट में बी एक्सप्रेस्ड एट लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिएंटली इट कैन बी साइलेंट, जीन कैन बी साइलेंट, ठीक है, बाय हिस्टोन मॉडिफिकेशन। तो हिस्टोन उसमें फिर रीमॉडल या चेंजेस करने पड़ते हैं, या जैसे मिथाइलेशन की जगह पर डीमिथाइलेशन कर दिया आपने एंड उसमें एसिटाइलेट कर दिया, सो वो ट्रांजिएंटली मतलब वापस फिर री एक्सप्रेस करेगा एक पर्टिकुलर स्टेज पे। ओके, तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन डीएनए म्यूटेशन के जैसा नहीं है। जैसे डीएनए म्यूटेशन म्यूटेशन में क्या होता है, इफ इट इज म्यूटेटेड एंड इट इज फिक्स्ड, it will pass from generation to generation, right? But it is not like that in epigenetic modification. ये जैसे हिस्टोन मॉडिफिकेशन है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ओके, एंड इजीली रिवर्स किया जा सकता है इसको, ठीक है। एंड लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में इसको एक्टिवेट भी किया जा सकता है, सो इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, ठीक। इसलिए काफी रिसर्चर्स का फोकस एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस पे आ जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है काफी ज्यादा बाकी जो जीन्स है विच आर नॉट रिक्वायर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन सेल में यू डोंट रिक्वायर आई के जीन्स एंड हार्ट सेल्स के जीन्स, न्यूरॉन के जीन्स, राइट? तो ड्यूरिंग epithelial development, right? So these genes are permanently silenced, ठीक है, ओके। और तो हम लोगों ने बात किया कि जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन है, तीन में से थ्री, इधर डीएनए मिथाइलेशन हो गया, हिस्टोन मॉडिफिकेशन हो गया, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग हो गया। इनमें से जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन इज फ्लेक्सिबल, बट अगर हम लोग को परमानेंटली साइलेंस करना है तो वी कैन गो विद डीएनए मिथाइलेशन, ठीक है, डीएनए मिथाइलेशन ये इंपॉर्टेंट है, ओके। डीएनए मिथाइलेट कर दिया तो वो उसको डीमिथाइलेशन करने के लिए, डीमिथाइलेट करने के लिए थोड़ा सा डीमिथाइलेशन इतना जल्दी नहीं होता, बिकॉज मेंटेनेंस मिथाइलेशन ट्रांसफरेज आता है उधर, ओके, डीनोमिथाइल ट्रांसफरेज आता है, right? And there are other methyl transferase genes also present. So demethylation is not flexible, वो permanent ही हो जाता है, right? ये समझा? Yes, के ऊपर से गया समझा, ऊपर से गया पता तो मुझे। Yes students, yes, no, or if you want to repeat I can. Yes, sir. Okay, uh, yeah, so those who have joined late have took attendance, ठीक है, attendance है compulsory, and hopefully you have read the government's yes, there is a notice I have forwarded you all to, okay, so please check. Okay, now next is development of, हम लोगों ने देखा ड्रोसोफिला का, एनिमल्स का थोड़ा बहुत देखा, बिकॉज इट इज स्टिल many things are still unclear, okay. And it is complex in mammals, is very very complex, so प्लांट्स का देख लेते हैं, प्लांट्स में कैसे फाइंड आउट हुआ वो भी देखेंगे, ठीक है। एंड प्लांट्स का भी वी आर इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट्स के वजह से ये सब वी आर अलाइव, राइट? ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, अभी फ्लावर्स पे फोकस कर लेते हैं क्या होता है, ओके। तो फ्लावर्स इन प्लांट्स, तो ये इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द स्टेजेस इन डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, जिसकी वजह से जो फ्लावरिंग प्लांट को क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स? यस, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Gymnosperm is naked seed, no? राइट, Non-flowering plant. ओके। सो जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इधर हम लोग एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके।
सो थिंग इज कि जो फ्लावर होता है वो क्या है, इट इज नथिंग बट मॉडिफाइड लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स बोल रहा हूँ, लीफ लीफ पत्ता। ओके, सो बेसिकली कैसे वेजिटेटिव ग्रोथ से वो फ्लावरिंग में कन्वर्ट हो जाता, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। द प्रिसाइज टाइमिंग ऑफ स्विच इज अफेक्टेड बाय सीजन, तो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ कितना है डे का। ठीक है, डे इफ लेंथ ऑफ डे इज स्मॉल, ठीक है, 10 आवर्स के जगह 10 आवर्स या 8 आवर्स रह सकता है, कहीं जगह अगर 6 आवर्स रहता है, राइट। और अगर आप उधर आइसलैंड में चले जाओगे या नॉर्थ पोल में चले जाओगे तो 6 मंथ्स के लिए आपको डे रहेगा, 6 मंथ्स के लिए नाइट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स है, प्लांट का साइज भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एन नंबर ऑफ देयर आर एन नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स, न्यूट्रिएंट हो गया, राइट, न्यूट्रिएंट्स हो गए, मतलब इंक्लूडिंग वाटर। ठीक है, वाटर इज मेजर न्यूट्रिएंट। ओके, सो देयर आर, उसकी वजह से क्या होता है, काफी सारे डिफरेंट जीन्स रेगुलेट होते हैं फ्लावरिंग के। ओके, नेक्स्ट है, तो डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इटसेल्फ इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड होम्योटिक जीन्स, यस योर फेवरेट जीन्स, क्योंकि ऑब्वियसली होम्योटिक जीन्स किधर आ रहे हैं, आपके लास्ट स्टेजेस में आ रहे हैं, राइट। अगर हम लोग इधर पैटर्न देखा है, राइट, होम्योटिक जीन्स लास्ट में आ रहा है, जो कि इंडिविजुअल सेगमेंट्स को डिफाइन कर रहा है। तो इधर जो इंडिविजुअल सेगमेंट है, मतलब बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल इधर फ्लावर हो गया, ठीक है, तो फ्लावर का डेवलपमेंट हो गया, इट इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन इट्स फ्लोरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट हो, उसके पीछे भी काफ़ी ज़बरदस्त मतलब एक स्टोरी है, बट लेट इट बी, ये सेशन के लिए नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट है फ्लावर एनाटॉमी। एनाट पहले अगर हम लोग को डेवलपमेंट पढ़ना है तो हम लोग को नॉर्मल एनाटॉमी देखनी है, और अगर इफ वी आर गोइंग फॉर अ म्यूटेशन, हाँ, तो उसमें क्या एनाटॉमी मिलेगा वो भी हम लोग को चेक करना है, तो कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से पता चल रहा है नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग, ड्राइंग बना देते हैं। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। फ्लावर देखा रहेगा, राइट। ओके, तो फ्लावर में ये तो स्टेम रहता है, राइट, इसको क्या बोलते हैं, ये ग्रीन पार्ट को फ्लावर के नीचे रहता है, Sepals. सेपल्स। ओके, ओके, पिंक कलर का क्या रहेगा फिर, Petals. Petals. राइट, पेटल्स। ओके, एंड फिर आपके आ गए, ओके, एक मिनट है, मैं दूसरा भी बना लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, तो और एक फिर स्टेमेंस एंड कार्पल्स, ये दो अलग हो गए। स्टेमेंस क्या होते Male reproductive. Filaments and हैं? हाँ, तो बेसिकली स्टेमेंस आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, और कार्पल्स क्या हो गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ये चार चीजें हो गई। ठीक है, यस नो, समझा ये ऊपर से गया। Yes, sir. सो अगर किसी को नहीं समझा है तो फ्लावर उठा के देख ले, या ये इधर आ जाता है, ये डायग्राम पे आ जाता है। ओके, तो ये जो हम लोगों ने ग्रीन पार्ट देखा वो इधर आता है, आउटर लेयर, फिर इनर लेयर आता है आपका पेटल्स। ठीक है, फिर तो सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, फिर अंदर आपका इधर ये हो गया स्टेमन्स, ठीक है, येलो कलर के, एंड कार्पल ये हो गया, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, सेंटर में। अब हम लोग जो पढ़ने वाले 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस पढ़ने वाले हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। ओके,
तो क्लास ए म्यूटेंट्स मतलब क्या? अब देखो, ये इसको वॉल वन बोलते हैं, मतलब ये बेसिकली एक मॉडिफाइड लीफ है, लीफ। ठीक है, मॉडिफाइड लीफ है, तो इसको वॉल्स में बोला, वॉल वन, वॉल टू, प्रोनाउंसिएशन माइट बी रॉन्ग मेरा, इट मे बी रॉन्ग। ओके, वॉल वन, वॉल टू, वॉल थ्री एंड वॉल फोर। ओके, अभी म्यूटेशंस आते हैं तो क्लास वन ए, जो मतलब रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया, देयर वर थ्री क्लास ऑफ म्यूटेशन, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। ओके, सो व्हाट इज क्लास ए? आपको इधर कुछ दिख रहा है? सेपल्स एंड पेटल्स किधर है, दिख रहे? नहीं, सेपल्स एंड पेटल्स आर गायब। ठीक है, बेसिकली इसका इन्वर्टेड एक टाइप का रिपीट है। ठीक है, इसको इन्वर्ट किया तो इधर स्टेमन स्टेमन हो गया और एंड में कार्पल्स हो गए। तो आपको अगर देखा जाएगा तो ये आपका कार्पल हो गया। ठीक है, फिर अंदर जाओगे तो स्टेमन हो गया, वापस एक बार अंदर लेयर जाओगे तो स्टेमन हो गया, फिर आपका लास्ट स्टेज में आता है, लास्ट वॉल इज कार्पल। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल, CSSC। ओके, क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे। क्लास पहले ये म्यूटेशंस देख लेते हैं। क्लास बी म्यूटेंट्स में क्या हो रहा है आपका, खाली ये चीज पे फोकस हो रहा है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है, कार्पल एंड सेपल्स, मतलब ये जो जो है वो गायब हो गया। ठीक है, पेटल्स एंड स्टेमन्स गायब हो गए आपके, तो क्या बचा खाली, सेपल्स सेपल्स, कार्पल कार्पल। ठीक है, SSCC। ओके, सिंपल, समझा ये? सेपल्स क्या हो गया आपका, ग्रीन कलर का जो पार्ट है वही डबल लेयर बनाएगा, पेटल का भी जगह वही ले रहा है, और कार्पल स्टेमन्स का भी जगह ले रहा है। ठीक है, क्लास सी म्यूटेंट्स में क्या हो रहा, सेपल्स एंड पेटल्स ही बचे, मतलब क्या हुआ, स्टेमन्स एंड कार्पल्स गायब हो गए। ठीक है, तो पहले उसमें क्या था आपका, पहला ये गायब हुआ था, पेटल्स एंड सेपल्स गायब हुए थे। क्लास बी म्यूटेंट्स में पेटल्स एंड स्टेमन्स गायब हुए थे। क्लास सी म्यूटेंट्स में स्टेमन्स एंड कार्पल्स गायब है। हर उसमें देख रहे हो आप, दो दो का जा रहा है। पहले क्लास में क्या जा रहा है, सेपल्स एंड पेटल्स जा रहा है। ठीक है, सेकेंड क्लास में क्या जा रहा है, उसको मैं अलग डायग्राम से बना, सेकेंड में क्या जा रहा है, पेटल्स एंड स्टेमन्स जा रहा है। थर्ड में क्या जा रहा है आपका, स्टेमन्स एंड कार्पल्स जा रहा है। ठीक है, ओके, समझा, पैटर्न समझा आपको? इसको एक दूसरा पैटर्न भी है इधर, इधर है भाई, हाँ। तो वो देखो, क्लास ए म्यूटेंट्स किस पे अफेक्ट कर रहा है, सेपल्स एंड पेटल्स पे। क्लास बी म्यूटेंट्स किस पे अफेक्ट कर रहा है, पेटल्स एंड स्टेमन्स पे। क्लास सी म्यूटेंट्स किस पे अफेक्ट कर रहा है, स्टेमन्स एंड कार्पल्स पे। यस, समझा? ऊपर से क्या बता दो मुझे, Yes, sir. पक्का एवरीवन? Yes, sir. किसी को रिपीट चाहिए, यस नो बता दो मुझे फटाफट। ऋतुजा, यू, अच्छा वाई लिखा है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ये सर पर ना समझा, अनुष्का ने दिया आंसर, क्या? हाँ दिया, Yes, sir. हम्म, ओके, ठीक है। सो ये पैटर्न आपको फटाक से याद करना ही है। ठीक है, एंड आपको फिर बाकी का पूरा समझ जाएगा। ठीक है, सो वी हैव हाफ एन आवर, ओके स्टिल, ओके। सो ठीक है, सो हम लोग इधर आ जाते, फ्लावर एनाटॉमी में फिर से आ जाता। तो वॉल वन हो गया, सेपल्स हो गए, वॉल टू आपके पेटल्स हो गए। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें वॉल वन में आपका ग्रीन कलर है, मतलब क्या हुआ, इट इज इट हैज क्लोरोप्लास्ट। अगर आप पेटल्स देखोगे, इट डजंट हैव क्लोरोप्लास्ट, ऑब्वियसली इधर में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक है, स्टेमन्स एंड कार्पल्स में। ओके, नाउ, ओके, तो ये स्टिक क्या यार, तो पोलन बन रहा है, कार्पल मिलके फ्यूज होके स्टिग्मा जनरेट कर रहा है। ठीक है, नाउ
वाइल्ड टाइप में अगर देखोगे, इन वाइल्ड टाइप एरोप्टोसिस थैलियाना, ये क्या है, मॉडल प्लांट ऑर्गेनिज्म, राइट? Yes, sir. ओके, सो एरोप्टोसिस थैलियाना पे ऑब्वियसली रिसर्चर्स ने फोकस किया, राइट? एंड उसमें क्या है, नॉर्मली अगर देखा जाए वाइल्ड टाइप एरोप्टोसिस में 4 सेपल्स है, 4 वाइट पेटल्स है, एंड 6 स्टेमन्स है, एंड 2 कार्पल्स है, ठीक है? ओके, तो एक काम करते हैं, इसे पता चलेगा। एक मिनट, एरोप्टोसिस इमेजेस देख लेते हैं भाई, लोडो इमेजेस। स्लो है, ओके, यस, ठीक है, इसको, ओके। सो आपको दिख रहा है, 4 पेटल्स तो नहीं दिख रहे भाई, ओके, ये वाला, ठीक है, 4 पेटल्स, नीचे सेपल्स भी रहेगा, स्टेमन एंड स्टिग्मा, ठीक है, स्टेमन एंड कार्पल, जो भी बोलना है, यस। सो फ्लावरिंग प्लांट देख लिया आप लोगों ने, ये आपका एरोप्टोसिस है, ओके। नाउ बैक टू दिस, तो जेनेटिक कंट्रोल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट कैसे रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया, और कौन रिसर्चर्स इन्वॉल्व थे? तो एलियट, होपफुली आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, सॉरी, एलियट मेयर मियरोविट्स, ठीक है, मियरोविट्स एंड हिज कलीग्स क्या क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट नहीं, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की, ठीक है, एंड इट माइट टेक इयर्स एंड इयर्स, ठीक है। जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं इट इज़ वेल डिफाइंड, एंड अगर मैं बोल लूँ टी वाई के जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इट इज़ वेल मैनिपुलेटेड ऑल्सो, ताकि आपको स्पीड रिजल्ट्स मिले, ठीक है। अगर आप नॉर्मल सैंपल प्रोसेसिंग करेंगे वो नहीं होता, उतने स्पीड में नहीं होता, ठीक है। एंड आप जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल सैंपल्स है, आपको आपको समझ नहीं आएगा कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो इट इज़ वेरी वेरी टीडियस प्रोसेस, ठीक है, मेडिकल का, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वी हैव 6-7 ऑर्गेनिज्म, वी हैव वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके सैंपल आएंगे, एंड यू माइट बी कंफ्यूज कि ये सैंपल सही है कि नहीं, ओके। नेक्स्ट है, तो जो रिसर्चर है और उनके को वर्कर्स है, कलीग्स है, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने दे बिगिन बाय आइसोलेटिंग एंड एनालाइजिंग होम्योटिक म्यूटेशंस इन एरोप्टोसिस, ठीक है, आइसोलेटिंग एंड एनालाइजिंग होम्योटिक म्यूटेशंस, ठीक है। तो होम्योटिक म्यूटेशन जो सबसे पहले 1894 में, तब डीएनए का डिस्कवर स्ट्रक्चर भी नहीं पता था, ओके, डीएनए होता है वो भी नहीं पता था, मतलब ऐसे, तो वो 1954 में आई थिंक आइडेंटिफाई हुआ, यस। तो 1894 में कौन था, विलियम बेटसन, ओके। इन्होंने ऑब्जर्वेशन, देखो शर्लॉक होम्स का फेमस कोट है, मतलब ठीक है, तो उसमें बोलते हैं यू सी बट यू डोंट ऑब्जर्व, सो मतलब आप देखते हो चीज़ों को बट आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, ठीक है। तो वैसे ही, तो रिसर्चर होने के लिए काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन पावर चाहिए रहता है, ठीक है। आप देखोगे बट आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए कि उसको प्रोसेस कर सके, ठीक है ना। विलियम बेटसन ने क्या किया, उसने नोटिस किया, ऑब्जर्वेशंस किए, फ्लोरल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो कि रॉन्ग प्लेस में अपीयर हो रहा था, रॉन्ग प्लेसेस में अपीयर हो रहा था, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, फ्लावर्स इन विच स्टेमन्स ग्रू इन प्लेस वेयर पेटल नॉर्मली ग्रो, मतलब स्टेमन निकल रहा था किधर, जिधर से पेटल निकलना चाहिए था उधर से स्टेमन निकल रहा था, तो मतलब ये क्या हो गया,
गलत हो गया, राइट? अगर आप नॉर्मल अगर इंसान को देखोगे तो वो बोलेगा कि फ्लावर में गड़बड़ है, इसको निकाल के फेंक दो। बट एज अ रिसर्चर यू माइट बी इंटरेस्टेड कि क्यों निकल रहा है, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, वाई। ओके, तो अभी वापस आ जाते हैं। मियर रॉबर्ट्स एंड हिज वर्कर्स, को-वर्कर्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ऐसे म्यूटेंट्स को यूटिलाइज किया, ठीक है। ऐसे म्यूटेंट्स को उसके ऊपर स्टडी किया है और इससे उनको पता चला कि देर आर फ्लावर के डेवलपमेंट में काफ़ी सारे कंट्रोल से इन्वॉल्व है एंड जीन्स इन्वॉल्व है बेसिकली। आगे जब हम लोग देखेंगे तो होम्योटिक जीन्स इन्वॉल्व है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं ना होम्योटिक में क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ जीन इज बीइंग कंट्रोल, ठीक है। ओके, so they were able to place homeotic mutants and that they isolated into three groups on the basis of their effect and floral structure. तो जो उन्होंने म्यूटेशंस किए तो बहुत सारे म्यूटेशंस मिले रहेंगे, ठीक है। बट जो 3 क्लास ऑफ म्यूटेंट्स पे वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। एंड जो उनको म्यूटेंट्स मिले तो उन्होंने ये 3 क्लासेस में इजीली उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। ओके, तो क्लास ए म्यूटेंट्स में क्या था, क्या देखा हम लोगों ने, सेपल्स एंड पेटल्स गायब है, राइट, है ना? सेपल्स एंड पेटल, तो उन्होंने वही देखा, सेपल्स एंड पेटल्स गायब है। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट वॉल एंड सेकेंड वॉल गायब है, डायरेक्टली स्टेमेंस एंड आपके क्या बोलते हैं, स्टेमेंस एंड कार्पल्स, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट वॉल में आई थिंक कार्पल है, सेकेंड वॉल में एंड थर्ड वॉल में स्टेमेंस एंड फोर्थ वॉल में कार्पल है वापस, ठीक है। फिर क्लास बी म्यूटेंट्स में क्या देखा कि आपके सेपल्स तो है बट पेटल्स एंड स्टेमन्स गायब है, ठीक है। पेटल्स एंड स्टेमन्स गायब है, जो नॉर्मली इधर होना चाहिए, राइट। तो पेटल्स एंड स्टेमन्स गायब है, ओके। खाली सेपल्स है दोनों वॉल में, वर्ल्ड 1 एंड वर्ल्ड 2 में। एंड अगर आप इधर देखोगे इधर, तो वॉल 3 एंड वॉल 4 में कार्पल्स है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वॉल 3 में स्टेमन्स होना चाहिए बट वो कार्पल ही रिपीटेड है, ठीक है। एंड लास्ट वाला क्लास सी वाला में क्या हो रहा, आपका नीचे स्टेमन्स एंड कार्पल्स दोनों गायब है, इंस्टेड ये पेटल पेटल बीच में है एंड लास्ट में भी सेपल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर इसके लिए समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है टाइम लगे, नहीं अगर नहीं लगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्लास सी हम लोगों ने देख लिया, फर्स्ट वॉल, सेकेंड वॉल, थर्ड वॉल में क्या क्या होता है वो देख अच्छे से पढ़ना है, okay. So Meyerowitz and his colleagues concluded that each class of mutant were missing the product of genes, ठीक है, were missing the product of genes or the product of a set of genes. तो set of genes, एक particular gene या set of genes गायब थे, ठीक है। और वो set of gene was playing a major role in flower development, ठीक है। तो इसमें क्लास ए म्यूटेंट्स क्या रखा है, क्लास ए का जीन इज गायब या जीन ए इज मिसिंग। क्लास बी म्यूटेंट्स मतलब जीन बी इज मिसिंग एंड क्लास सी म्यूटेंट्स मतलब जीन सी इज मिसिंग, मतलब उसमें ऐसे डिवाइड किया, ठीक है। समझ रहे, यस नो बता दो मुझे, या किसी को रिपीट चाहिए इन एनीथिंग आई कैन रिपीट, यस स्टूडेंट्स। Yes, sir. श्रुति माँ देखेंगे, ठीक है। सो आगे चलते हैं, ये डायग्राम से आपको पूरा का पूरा क्लियरली समझ जाएगा। तो ये
पूरा का पूरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ईजी हो जाएगा अगर ये डायग्राम आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। ठीक है, ओके। तो कंक्लूजन से ये पता चला, ओके, क्लास ए जीन प्रोडक्ट ये अफेक्ट कर रहे हैं आपके सेपल्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लास ए एंड क्लास बी अगर जीन गायब होते तो पेटल्स गायब होते। कौन सा सेकेंड वॉल इफेक्ट होता है। क्लास बी एंड क्लास जीन अगर इफेक्ट होता थर्ड वॉल इफेक्ट होता। एंड क्लास सी अगर अकेला है तो फोर्थ वॉल इफेक्ट होता। ठीक है, क्लास सी, मैं म्यूटेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ये दोनों। ठीक है, तो इन जैसे इधर इधर देखो, इधर दिया हुआ, ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो क्लास ए अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो वो सेपल को अफेक्ट कर रहा है, बट अगर पेटल को अफेक्ट करना है तो क्लास ए एंड क्लास बी का जीन्स चाहिए। ठीक, दोनों भी उसमें म्यूटेशंस होने चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है स्टेमेंस, तो इसमें क्लास बी एंड क्लास सी का मेजर रोल है, और अगर दोनों में म्यूटेशंस रहेगा तो आपका स्टेमेंस इफेक्ट होगा। एंड क्लास सी अकेला ही कार्पल्स को अफेक्ट कर। ये समझा ऊपर से गया? यस, समझ रहा है ऊपर से जा रहा, बता दो मुझे। यस सर। समझा? वापस यस रिपीट करना है, किसी को करवाना है? नारायण, श्रुति, ऋतुजा, रितिका, सायली। नो सर, समझा। ओके, यस सर। ठीक है। ओके, हम लोग देखो इसमें म्यूटेंट्स की बात की थी, ये डिफरेंशिएट कर लो। इधर हम लोग म्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। एंड इसमें हम लोग जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। तो अगर क्लास ए जीन्स क्या कर रहे हैं, किसको इफेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वॉल को इफेक्ट कर रहे हैं। तो जब क्लास ए जीन का म्यूटेंट्स फॉर्म होता है तो वॉल वन एंड वॉल टू ये दोनों भी इफेक्ट हो जाता है। तो अगर देखो इस पे वापस देख लेते हैं, बहुत इजी समझने के लिए। ठीक है, तो जब ये इसका म्यूटेंट फॉर्म होगा तो ये भी इफेक्टेड रहेगा, और क्योंकि इसमें दोनों जीन्स का ज़रूरत है और दोनों जीन्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, तो ये चला जाएगा। दोनों भी अगर इसमें खाली एक जीन भी बंद रह जाएगा तो पेटल्स भी नहीं फॉर्म होंगे। वैसे ही स्टेमन्स के लिए फॉर्म होने के लिए क्लास बी एंड क्लास सी दोनों भी जीन्स की ज़रूरत होगी। तो अगर जैसे क्लास बी म्यूटेंट रहेगा, ठीक है, तो वो पेटल भी फॉर्म नहीं करेगा एंड स्टेमन्स भी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अगर क्लास सी में म्यूटेशंस आते हैं स्टेमन्स फॉर्म नहीं होगा एंड कार्पल्स भी फॉर्म नहीं होगा। एंड अगर खाली इधर की देखें, ये इंडिविजुअली कार्पल इज डिसाइडेड बाय क्लास सी। ठीक है, ओके, ये ओके। सो होपफुली समझा, क्लास सी जीन्स दोनों को इसमें अगर एक जीन भी म्यूटेट हो जाता है तो इट विल अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ अदर। ठीक है, जैसे इधर पेटल्स एंड स्टेमन्स में। ठीक है, तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस। ये डायग्राम बहुत इजी है समझने के लिए, बस आपको थोड़ा सा ये शुड बी अवेक। ओके, तो वही है, क्लास जीन एंड क्लास बी म्यूटेंट बना के आपको सॉरी जीन्स आपको सेकेंड वर्ल्ड पेटल्स बनाते हैं, राइट। क्लास सी जीन्स एंड क्लास बी आपको स्टेमेंस जनरेट करते हैं। क्लास जी अलोन फोर्थ वर्ल्ड कार्पल जनरेट करता है। ठीक है, ओके।
तो रिसर्चर्स ने क्या किया, क्लास ए को एक्टिव रखा एंड क्लास सी को जैसे रिप्रेस कर दिया। ओके, जब भी क्लास ए को एक्टिवेट करेंगे तो सॉरी, क्या ऑब्जर्वेशंस किए वो भी इम्पोर्टेंट है। जब भी एक पर्टिकुलर जैसे पेटल हो गया, नहीं सेपल हो गया, तो उसमें क्लास ए एक्टिव रहेगा, क्लास सी बंद रहेगा। ठीक है, और जब क्लास सी एक्टिव रहेगा तो क्लास ए बंद रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। यस, समझा ऊपर से गया? Yes, देखो, sir. यस। तो इधर ये वाला ओके। तो इसमें क्या है, नहीं इधर नहीं, ये ओके। सो इसमें क्या हो रहा है, अगर मुझे सेपल्स फॉर्म करने, राइट, तो क्लास ए वुड शुड बी वर्किंग। ये सेपल में क्लास जी सी जीन्स को बंद रखना पड़ेगा, राइट राइट, समझ रहे? सेपल फॉर्मेशन में क्लास सी जीन्स को बंद करना पड़ेगा, ए चालू रहेगा। वैसे ही जब कार्पल फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास सी जीन्स को एक्टिव करना पड़ेगा, क्लास ए जीन वो सेल में, सेल की बात कर रहा हूँ, कार्पल की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, खाली इधर की बात कर रहा हूँ, कार्पल की। तो कार्पल में क्लास ए जीन्स की एक्टिविटी बंद करनी पड़ेगी एंड क्लास सी जीन्स की एक्टिविटी इनिशिएट करके रखने पड़ेगी। ठीक है, तो एट इंडिविजुअल लेवल भी जीन्स को एक्टिवेट या बंद किया जाना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो सेपल्स में आपका कौन सा, क्लास ए जीन्स एक्टिव रहेगा एंड क्लास सी जीन्स सेपल्स में बंद रहेगा। ठीक है, वैसे ही कार्पल्स में क्लास सी जीन्स वुड बी वर्किंग एंड क्लास ए जीन्स वुड बी इनएक्टिव। ठीक है, फिर उस हिसाब से ये इसका भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे पेटल्स में क्लास सी जीन्स शुड नॉट बी वर्किंग, स्टेमन्स में क्लास ए जीन्स शुड बी नॉन वर्किंग। तो वैसा काफी ज्यादा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो अगर म्यूटेशंस होते हैं, अगर देखो क्लास ए, इफ अ म्यूटेशन इनएक्टिवेट्स ए देन सी बिकम्स एक्टिव एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इधर देखा था, राइट। ओके, तो हमेशा अपोजिट क्लास ए जीन एक्टिव रहेगा या क्लास सी जीन एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लास ए एक्टिव है तो क्लास सी को बंद कर दिया गया सेपल्स में। ठीक है, सेपल्स फॉर्मेशन में क्लास ए एक्टिव है एंड क्लास सी को बंद कर दिया गया। ठीक है, अभी सोचो अगर मैं क्लास ए जीन्स का म्यूटेंट बनाता हूँ। ठीक है, तो देर इज नो क्लास ए एक्टिव, तो मतलब क्लास सी जीन्स क्या होगा, ये केस में सेपल, जिधर सेपल फॉर्मेशन हो जाना चाहिए उधर क्लास सी जीन्स एक्टिव हो जाता है, क्लास सी जीन्स एक्टिव हो जाता है एंड इट फॉर्म्स कार्पल। समझ रहा कि ऊपर से क्या, ये डायग्राम, ये इसमें बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स है। समझ रहा है? ये ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे, अर्पणा, रितिका, Yes, sir. साइली, प्रीतम, Yes, sir. नारायण। Yes, sir. ठीक है, तो क्लास ए जीन एक्टिव रहेगा या क्लास सी जीन एक्टिव रहेगा, तो वो अगर क्लास ए जीन रहेगा तो क्लास सी के फंक्शनिंग को बंद कर देगा। ठीक है, बट अगर मैं क्लास ए का म्यूटेंट बनाता हूँ तो क्लास ए तो वर्क नहीं कर रहा, तो अभी क्लास सी जो जीन्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा उधर वो रीजन में, और इंस्टेड ऑफ सेपल इधर एक कार्पल बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते क्लास ए जीन्स, राइट, क्लास ए जीन्स, तो इधर दिख रहा है आपको कार्पल फॉर्मेशन हो रहा है। यस, समझा? ये इजी है। Yes, sir. ओके, ठीक है, वैसे ही आपका अगर हम लोग क्लास सी म्यूटेंट्स देखते हैं, राइट, क्लास सी म्यूटेंट्स देखते हैं। ओके, क्लास सी म्यूटेंट्स देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने बंद कर दिया, तो अगर क्लास सी बंद है तो इधर क्लास ए वर्किंग होना चाहिए, राइट। ओके, तो कार्पल के जगह क्या होना चाहिए, सेपल फॉर्मेशन होना चाहिए, सेपल फॉर्मेशन।
तो क्लास जीन सी जीन्स देख लेते हैं। क्लास सी जीन्स किधर है, फटाफट इधर से पता चले। क्लास सी जीन्स इधर देखा, इधर सेपल फॉर्मेशन, राइट। वॉल वन तो इधर तो ये रहेगा ही, सेपल रहेगा, बट अंदर जिधर आपका कार्पल होना चाहिए उधर आपका सेपल फॉर्मेशन हो रहा है। समझा ये, इजीली समझा। यस, इधर आपका क्लास सी जीन्स बंद है, मतलब उधर क्या एक्सप्रेस होगा, क्लास ए जीन्स के जीन एक्सप्रेस होगा। ठीक है, देखो हमेशा याद रखो, क्लास ए एक्सप्रेस होगा तो क्लास सी को बंद किया जाएगा। ओके, एंड क्लास सी जीन्स जिधर एक्टिव रहेगा उधर क्लास ए जीन्स को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं म्यूटेशन फॉर्म करता हूँ, जैसे इधर क्लास ए म्यूटेशन फॉर्म करता हूँ तो क्लास सी जीन एक्टिव हो जाएगा, और अगर मैं क्लास सी जीन्स का म्यूटेंट फॉर्म करता हूँ तो क्लास सी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या किया, इधर क्लास सी जीन्स का मैंने म्यूटेंट फॉर्म किया, ये बंद कर दिया मैंने। ठीक है, तो कार्पल के जगह अभी क्योंकि क्लास सी बंद है तो क्लास ए एक्टिव रहेगा, तो ये इधर से इधर ये क्लास ए जीन्स एक्टिवेट हो जाएगा एंड देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ सेपल्स। ठीक है, होपफुली समझ रहे, यस नो, Yes, sir. इजी है। Yes. ओके, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना भी है। मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यू हैव टू रीड इट ऑल्सो। ओके, ना थोड़ा सा स्पीड अप कर लेते हैं। वी आर एट द 8:30 हो गया। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, एक मिनट। ओके, सो ओके, ठीक, सो थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं, मुझे जाना भी है कॉलेज। ओके, नाउ सो क्लास ए जीन्स आर नॉर्मली एक्सप्रेस इन वॉल 1 एंड 2। ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, डायग्राम से फटक से इरेजर चल रहा है कि हाइलाइटर चल रहा है? ओ, समथिंग। ठीक है, तो क्लास ए में वॉल 1 एंड वॉल 2 अफेक्ट करता है, क्लास बी जीन्स वॉल 2 एंड वॉल 3 अफेक्ट करता है, एंड क्लास सी जीन्स आपके वॉल 3 एंड वॉल 4 को अफेक्ट करता है। और इन दोनों इन क्लासेस के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके वजह से ये आपके वॉल्स जनरेट होता है, राइट, है ना। ये हम लोगों ने देखा है, राइट। एंड अगर इसमें म्यूटेशन फॉर्म होते हैं तो दूसरा फिर क्लास एक्टिवेट हो जाता है इधर। ठीक है, तो क्लास ए अगर म्यूटेंट फॉर्म करता है तो क्लास सी जीन एक्टिव हो रहेगा, एंड अगर क्लास ए इनएक्टिवेट होता है उधर क्लास सी जीन्स एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन को कंफर्म करने के लिए सो मेयरोविट्स एंड कलीग्स ने उन्होंने डबल ट्रिपल म्यूटेंट्स फॉर्म किए। ठीक है, एंड काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इफ़ यू आर वर्किंग विद डबल और ट्रिपल म्यूटेंट्स। ठीक है, और उन्होंने फिर क्योंकि म्यूटेंट्स बनाने के लिए आपको 1 to 2 years जाएगा, एंड प्लांट्स है, एंड फिर उसके बाद आपको ये सारे क्या बोलते हैं स्टडीज करने हैं, एंड दैट टू इन ट्रिप्लिकेट्स करने हैं, तो ज़्यादा टाइम जाता है। तो अराउंड 6 to 7 10 years तक जा गया है। ओके, तो जो फ्लावर स्ट्रक्चर है उनके उससे एकदम परफेक्टली फिट बैठा हम लोग, क्या बोलते हैं प्रेडिक्शंस एकदम सही बैठे। ठीक है, ओके, दे आइसोलेटेड जीन ऑफ ईच क्लास। एक एक क्लास हर एक क्लास का एक एक जीन उन्होंने आइडेंटिफाई, जैसे
क्लास ए में देर आर 2 क्लास ए जीन्स, जैसे ए पेटला 1 AP1 एंड ए पेटला 2, मतलब पेटल ए पेटल पेटल फॉर्मेशन। फिर वैसे ही है क्लास बी जीन्स है ए पेटला 3 एंड पिस्टिलाटा, ओके। एंड क्लास सी का एक ही जीन आइडेंटिफाई किया ए गैमस, ए गैमस मतलब विदाउट गैमीट्स, ओके। ए पेटला मतलब विदाउट पेटल, ओके। 1 2 3 एंड pistillata, okay. Now ओके, क्लोनिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ दिस जीन। अभी उन्होंने क्लोन किया ये जीन्स को एंड सीक्वेंस किया on revealed that all MATS box genes, that all are MATS box genes that function as transcription factor and affect their expression of each other genes. So इनमें बेसिकली रेगुलेटरी रीजन्स है जो एंड ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये खुद रेगुलेट होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रोल प्ले करते हैं एंड ये एक दूसरे के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इज मैट्स बॉक्स जीन क्या है? इट इज सिमिलर, मतलब एक टाइप का होमोलॉगस है, ये होम्योबॉक्स का जैसे काम वर्क करता है इन एनिमल्स में, वैसे ही मैट्स बॉक्स प्लांट्स में वर्क करता है, ठीक है, ओके। होमोलॉगस नहीं बोला, ऑल्दो मैट्स बॉक्स जीन्स एंड होम्योबॉक्स जीन्स आर नॉट होमोलॉगस। होमोलॉगस मतलब सीक्वेंस सिमिलरिटी नहीं, बट दे आर प्लेइंग सिमिलर रोल, ठीक है, ओके। लास्ट स्लाइड है एंड देन वी विल बी क्लोजिंग इट। Result of other studies have demonstrated the presence of additional group of genes called as sepalata that are expressed in World 2, 3 and 4, ठीक है। और भी ऐसा नहीं है कि उतना ही रिसर्च हुआ एंड बंद हो गया, बहुत सारे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सेपेलाटा जीन है, एडिशनल ग्रुप ऑफ जीन्स है जो कि 2, 3 एंड 4, मतलब ये तीनों वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड ये भी रिक्वायर्ड है फॉर नॉर्मल फ्लोरा डेवलपमेंट। अब ये देखो, इसके ऊपर सेपेलाटा आ जाता है तो इधर ये इधर से चालू होगा, ओके, एंड ये इधर आ जाएगा तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। और इन तीनों का इंटरेक्शन फिर और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 का ही देखा अभी, ओके। अभी अगर इफ सेपेलाटा जीन्स आर डिफेक्टिव द फ्लावर कंसिस्ट एंटायरली ऑफ सेपल्स, है ना। तो अगर मैं इधर बोल रहा हूँ ये सेपेलाटा जीन इधर है, ठीक है, ओके। सो ये अगर ये बंद हो गया सेपेलाटा जीन, तो ये इधर से पेटल स्टेमन कार्पल ये नहीं होगा, ओके, ये नहीं होने वाला। तो होने क्या होने वाला, खाली पूरा का पूरा फ्लावर विल बी मेड अप ऑफ सेपल्स, दैट्स इट, ठीक है। समझा? ऊपर से गया? बता दो मुझे, यस नो, फटाफट। यस सर। Yes, sir. यस, बाकी लोग, प्रीतम, नारायण, अनुष्का, श्रुति, ओके, ओके, सो ठीक है। ठीक है, तो ये जो सेपेलाटा जो जीन है ये इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली, क्योंकि ये दूसरे फ्लावरिंग प्लांट में पाया गया, ठीक है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अरबडोसिस बट इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन अदर फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये दूसरे प्लांट्स में भी मिला है, ठीक है। These genes are necessary but not sufficient for proper flower development. ये जीन्स नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है, बाकी सारे जीन्स भी नेसेसरी, ठीक है। अदर जीन्स ऑल्सो टेक पार्ट इन आइडेंटिटी ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी भी
ऐसा ये सारे, एंड ये सेपेलेटा जीन्स जो है वो भी, ये चारों नेसेसरी है, बट इसके साथ और भी जीन्स वर्कआउट करते हैं जिसकी वजह से फ्लावर का टेक्सचर, कलर और ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें वो सब डिफाइन होता है। ठीक है, ठीक है। तो अकेला खाली हम लोग ये क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी जीन्स एंड सेपेलाटा जो जीन है उतने तक लिमिटेड नहीं है। वी आर देयर आर ऑल्सो मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व, और वो भी इन्फ्लुएंस करते फ्लावर डेवलपमेंट में। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस फ्लावर डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रोग्राम सेल डेथ, okay, which is an internal part of development. Okay, so hopefully lecture समझ में आया होगा, and okay, Yes.